Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from Vignan Manjari Vidyapith Mova. Today in class 9th, that is our lecture number 7. In this unit number 2, we already discussed about the 2.5 exercise question number 1. Now today we are going on to the question number 2. So earlier I also shared with you that each and every question is based on your identity. So algebraic identity you have to remember. You must be remembered first. If you have to remember easily all the identity, then all the questions are very easy for you. If you are not remembered, then it will be very difficult to handle. So first I again insist you that everyone first remember all the algebraic identity as early as possible, isn't it? Now today we are going on to the question number 2 of exercise 2.5. So in this 2.5 question, question number 2 is suggesting here that factorize without multiplying. आपको without multiplying यूज करना है और इसका सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर देना है 103 और 107 के बीच में, बट उसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के बाद पहले हमें ये आइडिया नहीं आता है कि हम उसको कैसे करें। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 100 में 3 ऐड करो और 100 में 7 ऐड करो, तो दोनों में कॉमन तो 100 रहता ही है, तो हमारा x एक बन जाता है, ये हमारा a बन जाता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे दूसरा नंबर से, तो इसको हम b कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। सो इसका मतलब ऐसा हुआ कि दिस थिंग्स वी हैव टू यूज विथ विच वन आइडेंटिटी, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। आप याद करो तो ऐसे आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी है। एक बार आप उस आइडेंटिटी को याद कर लेंगे, देन इट विल वेरी इजी टू सॉल्व आउट। सो x प्लस a, x प्लस b, इसको हम आइडेंटिटी में यूज करो। तो यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड फर्स्ट क्वेश्चंस का पहला रोमन भी इसके रिलेटेड ही था। तो x प्लस a एंड x प्लस b की आइडेंटिटी क्या है, वो आप यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस b प्लस a इंटू b। तो ये आइडेंटिटी हो गई। अब आप सिंपल सा यूज कर लो, x की जगह पे हमने क्या रखना है, 100 रखना है। a हमारा क्या है, 3 है, b हमारा क्या है, 7 है। x, a and b, just we have to put it like that way, x square plus x, a plus b into a plus b। so 100 का स्क्वायर प्लस यानी कि यहाँ पे क्या आपने रखा है, x स्क्वायर प्लस x a प्लस b प्लस a इंटू b। ये जो हमारा आंसर है वही चीज पे ये वैल्यू मैंने रखी और कुछ नहीं किया। जैसे मैंने आइडेंटिटी याद कर ली, वो आइडेंटिटी रख दी, उसी आइडेंटिटी के ऊपर वैल्यू रख दी। अब 100 का स्क्वायर होता है 10,000, यहाँ पे 100 है ही 100, ये 3 प्लस 7 यानी कितना होता है 10 इंटू 100 कितना होता है 1000 एंड 7 3 कितना होता है 21। तो ये हो गया आपका 11,021। तो ये आंसर हो गया 11,021। दैट इज योर आंसर। इट इज ओनली द बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। अब ये पूरी आपकी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। अब एक बार आपने आइडेंटिटी डिपेंड कर ली, देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। समझ में आ रहा है? तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आज सॉल्व करने हैं। जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन हो, एक टाइप के क्वेश्चन आप इकट्ठे करो, जितनी आइडेंटिटी आपको याद रहती है वो आइडेंटिटी ऐड करते जाओ, याद करते जाओ, एंड जस्ट यू हैव टू फैक्टराइज इट। ओके, सो आई गिव यू टू द टाइम फॉर राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन आफ्टर वी विल मूव फर्दर। So let us move on to the question number 3. So question number 2 का मैंने पहला रोमन अभी सॉल्व किया। सेकंड एंड थर्ड टुडे के होमवर्क में है, याद रखो। whatever the today's homework, that is I mentioned into the right side of this board. So be careful about that. Question number 2 के second and third you have to performing that. यदि 100 से छोटा है 95 है सपोज,
और 96 है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। तो आप जैसे 100 के ऊपर थे तो हम प्लस लिया था, वैसे 100 से कम है तो माइनस लेना है। 100 से 95 है सपोज, तो 100 माइनस 5 ऐसा लेना है। और दूसरा जो भी छोटा है 97 है तो 100 माइनस 3। फिर बाद में आप उसको कंपैरिजन करना है, और कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ साइन को ही देखना है। तो सेकंड एंड थर्ड दैट इज इन टुडेज होमवर्क। Now we'll move into the next question, that is question number 3. Now 9x square plus 6x plus 5. Now 9x square plus 6x plus 5 को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे कि अब ऐसी कोई आइडेंटिटी उसको फैक्टराइज करो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको पहले ये चीज सभी समझ में नहीं आती क्योंकि हम कैसे उसको करें, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखो तो 9 है, यहाँ पे 9 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, 9 यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 रख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 3x, इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा ना 3x, मतलब 3 का स्क्वायर क्या है 9 और x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर की जगह हम 3x और ब्रैकेट में स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि 3, अब हम ऐसा यूज कर सकते हैं 3 into 2, मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो क्या है, कि हमने ऐसा किया कि 2 को कंसीडर किया, तो ये होता है हमारा 3x एंड y। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 कितना होता है 6, x एंड y, तो ये हो गया 2 into 3x एंड y। अब लास्ट वन है उसको भी हम y ही है, तो ऑब्वियसली उसको हम स्क्वायर में कंसीडर कर लें y स्क्वायर। अब आप ये आइडेंटिटी को आप देखो तो ये आइडेंटिटी कैसे हो सकती है। मैं तो सीधा इसका आंसर में सीधा मैं तो लिख सकता हूं 3x प्लस y का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब ये मैं सीधा सेकंड स्टेप में लिख सकता हूं, बट ये मुझे पता है क्योंकि डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी। मेरे माइंड में आइडेंटिटी सेट है, इसलिए आपके माइंड में अभी आइडेंटिटी सेट नहीं होगी, दैट्स व्हाई यू कांट बी एबल टू डू दिस। अब 3x प्लस वाई स्क्वायर हमने लाया तो किसकी पोजीशन से है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यूज करूं या मैं ऐसे यूज करूं, चलो छोड़ो a b को, x और y को यूज करो, तो ये होता है आइडेंटिटी का आंसर x स्क्वायर, फिर 2xy, फिर y स्क्वायर, ये हो गया। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है 3x स्क्वायर प्लस 2, कौन कौन सी चीज को आपने लिया, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 3x एंड y, यहाँ पे से 3x लिया तो ये कौन सा है y, तो y 3x एंड y दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ किया, तो वो आंसर ऐसे हो सकता है 3x प्लस वाई, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखो तो आंसर तो आपका 3x प्लस वाई का स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है, आपको टर्म्स देख लेनी है, टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर हो सकता है। यदि इस दोनों को टर्म्स 3x और y रखा तो 3 into 2 6 आ सकता है, और x और y बीच में है, यस। When we blindly say that this is the factor of x plus y का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया 3x plus y का स्क्वायर। तो ये चीज आप अच्छी तरह जितने समझ में आ जाए इतनी जल्दी से आपको करना है। ओके, तो वन मोर थिंग्स हियर, आई एडेड द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल करते हैं हम। जस्ट वी हैव टू टेक थोड़ा हार्ड वन हो ऐसा ही क्वेश्चन हम लेंगे। तो दूसरा ऐसा क्वेश्चन है लास्ट वन रोमन का, थर्ड वन रोमन है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। थर्ड वन रोमन ऐसा है x क्यूब माइनस y क्यूब डिवाइड बाय 100, ऐसा है ना। इस पोजीशंस को आपको हैंडल करना है। तो पहले आप थोड़ा सोचो कि क्या है
एक्स स्क्वायर को कंसीडर करें, चलो एक्स स्क्वायर से ही कंसीडर कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और वाई स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 100। अब इसको आप शांति से देखो तो ये क्या चीज है। पहले तो ये देखो कि इस फैक्टर्स को हम यूज करें तो इसका फैक्टर्स क्या निकल सकता है। आपको जब भी माइंड में आ जाए इसका कि इसको कैसे हैंडल करें, तब आपको आगे बढ़ना है। समझ में आ रहा है? So just think over it, on it. So शायद आपको ये कंसिडर हो सकता है और आपको माइंड में सेट होगी विच वन आइडेंटिटी इज यूज्ड। तो शायद आपको ऐसा न पता चले, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हर बार हम आइडेंटिटी को मैच नहीं कर सके और हमें समझ में नहीं आता, तो क्या करेंगे? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको x का स्क्वायर हम ऐसा लिखते हैं, चलो x स्क्वायर है, और दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि y tan का स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो तो ये जो चीज है वो एक्यूरेटली मैच हो रही है, x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10, 100 का मतलब किसका स्क्वायर है, वो 10 का स्क्वायर, तो y अपॉन 10 का स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब ये आइडेंटिटी कहीं आपके आइडेंटिटी से मैच करो, इसका मैंने पहले सिंप्लीफिकेशन बनाया। अब ये सिंप्लीफिकेशन को हमें ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे? कि हम ऐसा कह सकते हैं ना कि x माइनस वाई बाई 10 और x प्लस वाई बाई 10। अब ये आपका आंसर हो गया, बट ये कैसे आंसर है? बिकॉज ऑफ इट्स आइडेंटिटी ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, इसको ऐसे कंसिडर कर लो। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे, सो x माइनस वाई x प्लस वाई। तो आपको देखो ये थोड़े टफ वाले क्वेश्चन है वैसे तो, जब तक आपको आइडेंटिटी समझ में नहीं, ये इसका आप किसी को ऐसे पूछ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, बट तभी आपको इमेजिनेशन ये सब क्वेश्चंस का हो जाना चाहिए। आपको जितना क्वेश्चंस का इमेजिनेशन होता है, यू कैन डायरेक्टली पुट लाइक दैट। मैंने ऐसा बोला कि इसका एक्स का स्क्वायर कर दो, तो मैं एक्स को ब्रैकेट में रख के उसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर हो गया, और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या मैं रखू, tan रखूंगा तो ये 100 होगा, तो tan हो गया। अब ये इसको इमेजिनेशन करो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब y स्क्वायर की जगह पे जो भी है उसको हमें नहीं कंसिडर करना, तो x और y ये हमारा हो गया, तो x और y इसको इसके साथ कंपेयर करो सीधे आइडेंटिटी के साथ, तो आपका आंसर क्या आता है? x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x minus y by 10, x plus y by 10. That is the answer of yours. समझ में आ गया? So you have to perform the remaining. For example, question number 3 का मैंने फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे कंक्लूड किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड रोमन आपको आज होमवर्क में करना है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, these all things I put it into the left side, the right side of the board, so you can also focus simultaneously onto the homework also. Okay, so let us move on to the another points or another question, that is question number 4. Okay, so before that you have to write down these things. So let us move on to the question number 4. It is also be having the factorize the following questions, and this following all the Romans using the suitable identity. तो ये भी एक आइडेंटिटी की तरह यूज करना है, बट यहाँ पे हर एक आइडेंटिटी का टर्न आता जाता है। आप देखो x प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज़ टू स्क्वायर, वो भी आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। अब हमारे पास तीन आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, एक स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो बी यूजिंग नाउ। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस
1, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, दैट इज वेरी इजी कंपेयर टू 6, 1. तो पहले मैं 6, 1 को कंसीडर करता हूं यहाँ पे. 6, 1 यदि आपके माइंड में आ गया तो ये पांचों पांच आप कर सकते हो. दैट इज वेरी इजी. सो लेट अस मूव ऑन इट. दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का प्रोसीजर है. अब यहाँ पे आइडेंटिटी आप देखो तो कैसे यूज करनी है. ये आइडेंटिटी ऐसी है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या किया था याद हो तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x. ओके, देन 2x y इज कंसिडर एज 2xy. हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस 2xy plus 2xy whatever. So we have to using plus 2xy plus 2yz plus 2zx. ये आइडेंटिटी पूरी ऐसी. आपको तो ध्यान यहाँ पे रखना है कि माइनस एक साइन है, बाकी कुछ आपको देखना नहीं है. x प्लस वाई प्लस जेड, ये आइडेंटिटी याद कर लो. मैंने आज से कल भी बोला था और आज सभी लेक्चर्स के हर एक क्वेश्चंस में आपको बोला है कि यू हैव टू रिमेम्बर आइडेंटिटी, देन एंड देन इट विल इजी फॉर यू. सो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये आइडेंटिटी आप देखकर इसको आइडेंटिटी में लिख लो. अब वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करें. जस्ट वी हैव टू यूज x की जगह हमें पता है कि क्या है, 1/4a का स्क्वायर. ये हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह. अब दूसरा वाई स्क्वायर है वो माइनस है, तो माइनस ही आप यूज करेंगे. वाई स्क्वायर क्या है, 1/2b का स्क्वायर. जेड स्क्वायर हमारे लिए क्या है, प्लस ही है, तो 1 का स्क्वायर. ओके, अब सिर्फ हमें आगे ही बढ़ना है. प्लस 2xy. 2xy को हम कंसिडर कर रहे हैं 2. x क्या है हमारे लिए, 1/4a. और b हमारे लिए क्या है, यानी y हमारे लिए क्या है, माइनस 1/2b. ऐसे प्रोसीजर को हमें आगे बढ़ना है क्योंकि ये हमारा हो गया 2xy. ओके, ऐसे हमें आगे बढ़ना है 2yz. सो वी कैन पुट हियर 2. y का मतलब हमारे पास है माइनस 1/2b. z हमारे लिए है 1. ओके, अब वही प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे. 2 z क्या है हमारे पास, 1 ही है, सो वी कैन यूज हियर 1. एंड x हमारे लिए क्या है, 1/4a. 1/4a हो गया. अब जिसका भी सिंप्लीफिकेशन करना ही हमारा काम है. कैसे कि 1/4a का स्क्वायर ऐसा होता है 1/16 a स्क्वायर, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लीकेशन इसका स्क्वायर निकाले तो क्या होगा, a स्क्वायर 1/16 a स्क्वायर हुआ. यहाँ पे क्या होगा, 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 प्लस. अब यहाँ पे देखो ये कट हो सकता है, जितना कट हो सकता है उसको कट कर दो. यानी हमारे पास यहाँ पे बचता है a/2. ओके, यहाँ पे कुछ कट नहीं होता है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. अब ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, माइनस b/2. इसको कंसिडर करो, ये कट हो सकता है तो माइनस b. और 1 को कंसिडर करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे माइनस b बचा. लास्ट स्टेप को कंसिडर करो तो ये हमारा होता है 2 into 2, ऐसा हो जाता है 2. तो ये हमारे पास बचता है a/2. अब आप देखो जो प्रोसीजर है हमारी वो ऐसी हो. अब जो भी हमारे पास बचता है वो चीज सबको इकट्ठा करने से कुछ हो सकता है तो करना है, अदरवाइज इट इज रिमेन्स एज इट इज, उसको ऐसे ही रहने दो. तो आपका जो भी पोजीशन होता है वो ऐसे, जितना सिंप्लीफिकेशन आप अच्छी तरह से कर सको इतना करना है. ओके,
तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 5. वैसे ही इसी आइडेंटिटी का यूज करके 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको कैलकुलेट करना, जो बिल्कुल इजी है. तो आज का होमवर्क और भी बढ़ा देते हैं आपका. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, तो आज का होमवर्क आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड इसका रोमन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. All Romans using this identity x plus y plus z का स्क्वायर. ओके, तो यहां तक आज का सेशन हम रखते हैं. सिर्फ हमने 3 क्वेश्चन सीखी है, और मैंने कल भी बोला था, इफ यू हैव टू एबल टू डू दिस थिंग्स विथ द यूजिंग आइडेंटिटी, यू कैन गो फॉरवर्ड. ओके, आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज यूनिट, सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व आउट दिस थिंग्स. बट आपको आइडेंटिटी याद करके ही करना है. जिसको याद आइडेंटिटी याद आ जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जो भी आइडेंटिटी के ऊपर फोकस नहीं करेगा उसको ही प्रॉब्लम इस यूनिट में है. अदरवाइज इट इज वेरी वेरी इजी. ओके, so you have to solve out these things very thoroughly, and if you having found any kinds of the problem, then you ask. Is it okay? So thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next week. Thank you very much.